नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षित एकेडमी। और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटवारी परीक्षा रिव्यू के बारे में, जो कि है 15 अप्रैल 2003 सेकेंड शिफ्ट का। इस शिफ्ट में आए हुए मुख्य रूप से जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर और साइंस के प्रश्नों की हम बात करने वाले हैं। और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से हो सकता है क्वेश्चंस इसी फॉर्मेट में हो या फिर लगभग उससे मिलते जुलते हो। सो गाइज, आगे बढ़ते हैं वीडियो में, लेकिन उसके पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न पूछा गया है कि सिक्किम की संविधान संशोधन के तहत भारत का अंग बना था। तो ये जो था 36वां संविधान संशोधन था, जिसके तहत सिक्किम जो है भारत का राज्य बना था। इसके पूर्व यहाँ पर राजा की जो है राज्य था किसी वंश का। दूसरा क्वेश्चन है कि सैयद मुश्ताक अली की आत्मकथा का क्या नाम है। तो क्रिकेट डिलाइटफुल जो है इनकी आत्मकथा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कालिदास की प्रमुख रचनाएं कौन सी है। तो कालिदास की मुख्य रूप से 7 प्रमुख रचनाएं काफी इंपॉर्टेंट है। अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसके कारण कालिदास को भारत का शेक्सपियर की संज्ञा भी दी जाती है। विक्रमोर्वशीय, मालविका अग्निमित्र, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत और ऋतुसंहार जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और हमेशा इनकी रचनाओं पे से क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो एग्जिम बैंक, यहाँ पर एग्जिम बैंक को हम इस प्रकार से लिखेंगे, जिसका में एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट, आई का मतलब होता है इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी कि एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1982 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, मुंबई में पड़ता है। और अगर हम एग्जिम बैंक की बात करें तो आयात निर्यात के लिए किसी भी प्रकार की आवश्यकता के लिए विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराना जो है इसका प्रमुख कार्य है, यानी कि भुगतान संतुलन को बनाए रखना। एग्जिम बैंक अपने कार्यों का संचालन जो है आरबीआई के निर्देश पे करता है। ठीक है, सबसे अपेक्स बॉडी होती है आरबीआई इस क्षेत्र में, तो इसके निर्देश पर ही काम करता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो पानीपत में जो काबुली मस्जिद है किसके शासनकाल में बनी थी। तो ये बनी थी बाबर के शासनकाल में, जब इसने 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध जीत लिया था। तो इसके बाद इसने मस्जिद का निर्माण करवाया था और अपनी बेगम काबुली के नाम पर इसने इसका मस्जिद का नाम काबुली मस्जिद रखा था। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। तो FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे नामित किया गया है। तो ये नामित किया गया है हॉकी के खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह को। आगे बात करें तानसेन का मूल नाम क्या है। तो तानसेन का जो मूल नाम है वो है रामतनु पांडे। तानसेन की अगर हम बात करें, इनका जन्म जो है 1506 के आसपास ग्वालियर में हुआ था। इनकी समाधि ग्वालियर में बनी हुई है, लेकिन इनकी मृत्यु जो है आगरा में हुई थी। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है इसी में पटवारी में। पिता इनके मुकुंद पांडे थे, गुरु थे इनके स्वामी हरिदास गोविंद स्वामी मोहम्मद घोष। इस प्रकार से कई सारे टाइम पीरियड के अनुसार इनके जो है गुरु रहे हैं। संरक्षण इनको मिला है शेरशाह सूरी के पुत्र दौलत खान का, फिर भथा के बघेलखंड के राजा रामचंद्र का, और बाद में मुगल दरबार अकबर के नवरत्न में शामिल हुए थे। इनको तानसेन की जो उपाधि है दी थी भथा, यानी कि रीवा का एक राज्य है, वहाँ के राजा रामचंद्र ने, और अकबर के ने जो है इनको मियाँ की उपाधि दी थी। इनकी प्रमुख फेमस राग जो है राग भैरवी, राग मल्हार, राग दरबारी और राग दीपक। मियाँ की सारंगी, मियाँ की मल्हार जो है काफी प्रसिद्ध है, और राग दीपक ऐसा माना जाता है कि गाते समय इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये तानसेन के बारे में प्रमुख बातें थी, इसीलिए हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है 1980 से तानसेन सम्मान जो है देती है। चलिए अगर हम बात करें अंडर 17 महिला विश्व कप में भारत का आधिकारिक शुभंकर क्या है। तो वो है ईभा है। और ये बहुत ये इस प्रकार के स्पोर्ट्स से जो हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, तो याद रखिएगा ईभा जो है एक एशियाई श्रेणी है जो नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। अगला क्वेश्चन है कि नेफ्ट का पूरा नाम क्या है। तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इसका नाम है। मुगल काल से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चंस जो है अब नहीं मिल पाए हैं। और कोई बुक पूछी गई है जो अभी हाल ही में पब्लिश हुई है, और वाद्य यंत्र से संबंधित किसी प्रकार का कोई प्रश्न आया था। तो आज प्रश्न बेहद कम हमको फिलहाल मिल पाए हैं। अब हम बात करते हैं साइंस की, यानी कि विज्ञान के विषय की। तो विज्ञान में पूछा है कि सरीसृप वर्ग में कौन से जंतु आती है, यानी कि रेप्टाइल। तो मुख्य रूप से जो सांप छिपकली वाली जाति के रहते हैं ये सरीसृप में आते हैं। तो ये काफ़ी हद तक ऑप्शन पर डिपेंड करता होगा, जो भी ऑप्शन में दिए होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्ट अटैक आने पर क्या होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हार्ट अटैक से संबंधित क्वेश्चंस आया था। और अब आया है क्वेश्चंस की पी ब्लॉक में से कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चंस यहाँ से बता पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए जो है 4 ऑप्शन चाहिए कि उन्होंने किस प्रकार से ऑप्शन दिए होंगे। तो या तो आप एलिमिनेशन वाली प्रोसेस से कर सकते हैं, आपको पता है जो दिए ऑप्शन में कि एस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का है या एफ का है। तो हमें पता है 4 ब्लॉक होते हैं, कौन कौन से होते हैं हम इसको थोड़ा सा आपको जो है एक्सप्लेन कर देते हैं। 4 ब्लॉक होते हैं, एस, पी, डी और एफ। एस के जो है मुख्य रूप से 2 वर्ग होते हैं, पी के 6 वर्ग होते हैं, डी के 10 होते हैं और एफ के 14 होते हैं। अब पी के 6 वर्ग होते हैं इस प्रकार से, यानी कि आपको कई सारे एलिमेंट पढ़ना है, ये तो 5 हुआ और ये इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर जो होती है हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, इसको नोबल गैस कहते हैं। यानी कि इसका जो पी ब्लॉक में जो हम इन्हें बना के रखे ढांचे या ये ब्लॉक, इसका मतलब ये है कि इसमें आने वाली जितनी भी एलिमेंट है इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है पी ब्लॉक में होता है, तो उसको पी ब्लॉक की संज्ञा दे दी जाती है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर एक एलिमेंट होता है, इसको हम इस प्रकार से याद रखते हैं। तेरा बेटा अली गया इंडिया थैला लेकर। फिर बोरोन के बाद आता है कार्बन, काशी गया संत बलवंत। नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, सिलिकॉन इस प्रकार से आते हैं। ऑक्सीजन आता है इस प्रकार से, और ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। तो इनमें से निश्चित रूप से कोई एक एलिमेंट रहा होगा, तो जो भी रहा होगा ये उसका आंसर होगा। चलिए, अगर हम आगे प्रश्न की तरफ बढ़े तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा प्रदूषण कौन सा होता है। तो वायु प्रदूषण होता है। कोशिका की जीवित इकाई क्या कहलाती है। तो प्रोटोप्लास्ट नहीं, प्रोटोप्लाज्मा, यानी कि इसको हम बोलते हैं जीव द्रव्य। तो हमें पता है कोई भी कोशिका होती है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। अभी इसका आकार निश्चित नहीं होता, कई प्रकार आकार के हो सकते हैं, लेकिन हमने इसे समझने के पर्पज से लिख दिया। तो ये जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो द्रव भरा होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और यहाँ पर भी एक द्रव भरा होता है जो केंद्रक है और इसके बाहर, तो इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिलाकर जो शब्द बनता है उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। यानी कि कुल मिलाकर जो कोशिका के अंदर संपूर्ण द्रव होता है जीवन का आधार होता है, क्योंकि इसी में कई सारे सेल ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी जीवन की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। और तभी हम एक छोटे से जो XY या XZ से इतने बड़े प्राणी बन गए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हैं। तो प्रदूषण के कारण पूछे गए हैं, तो आई थिंक ये क्वेश्चंस भी ऑप्शन से आप टिक कर सकते होंगे। चलिए, अगर हम बात करते हैं बालू किसके द्वारा बनती है। ठीक है, तो बालू जनरली चट्टानों के जो श्रेय होता है इसके कारण बनती है, और ऑप्शन से आप देखकर इसको बता सकते हैं कि क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूज तार किस मिश्र धातु से बनता है। तो टीन और लेड से बनता है। रेंगने वाले जीव, आई थिंक ये क्वेश्चन शायद रेप्टाइल से संबंधित ही होगा। जीवन का भौतिक आधार, ये भी चीज रिपीट हो गई है। जीवन का भौतिक आधार प्रोटोप्लाज्म को ही कहता है, जिसके जीव द्रव्य की अभी हमने बात की। हार्मोन से संबंधित कोई क्वेश्चन आया है, कार्डियोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन आया है, बीमारी से संबंधित कोई क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन साइंस के हमको मिल पाए हैं। आज किसी ने ये नहीं कहा कि विटामिन से इतना ये क्वेश्चन आया है। अब हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर का सही कहें तो कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं है, स्पेशली पाइथन को छोड़कर सारे वही कॉमन से सब्जेक्ट टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे MS ऑफिस, मेमोरी, MS एक्सेल, इंटरनेट, इनपुट आउटपुट डिवाइस, MS वर्ड। ठीक है, तो इसमें भी सारे ही जनरली स्पेसिफिक नहीं मिले हैं, तो कुछ कह नहीं सकते कि क्या पूछा गया था। तो ये टॉपिक डेफिनेटली लेकिन कॉमन रहे होंगे कि यहाँ से क्वेश्चंस बने थे। हिंदी की बात करें तो मुख्य रूप से सममात्रिक छंद की बात की गई है, और अलंकार, विलोम, पर्यायवाची, संधि, स्वभाव, शुद्ध, वर्तनी, तद्भव, तत्सम, इस प्रकार से जो है कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आज भी हमने मैथ्स, मैनेजमेंट, रीजनिंग और इंग्लिश की बात नहीं की है, 4 सब्जेक्ट की बात करी है। 4 का स्पेसिफिकेशन नहीं मिले हैं, तो अब इसको लेकर भी हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।